हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक कुमार संध्या साइंस क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के दूसरे भाग को। फर्स्ट भाग जो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब स्टार्ट करेंगे हम ऑप्टिक्स, और ये आपको एग्जाम में 14 नंबर का पूछता है, यानी 14 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपको इस ऑप्टिक्स से होता है। तो इस ऑप्टिक्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। चलिए पहला स्टार्ट जो है, ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना क्या चीज़ है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब हो गया प्रकाश के बारे में। प्रकाश, लाइट, हम देखते हैं अपने चारों तरफ लाइट आता है, लाइट की सुविधा, प्रकाश आती है, ये रिफ्लेक्ट होता है। इस तरह से जो प्रकाश के बारे में अध्ययन होता है, तो हम सबसे पहले एक चीज़ जाने, आप लोग 10th क्लास में 10th में पढ़े थे, प्रकाश जो है वो सीधा, वो क्या होता है कि एक आते हैं, ये रिफ्लेक्ट होता है और ये सीधी गमन करती है। प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधा गमन करता है। इस चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं और 10th में इस चीज़ को पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद देखना ये है कि हम प्रकाश के बारे में ही अध्ययन करना है, तो प्रकाश के बारे में उसमें डीपली अध्ययन करेंगे। सबसे पहले न्यूटन ने इस चीज़ के बारे में बताया था, न्यूटन मैकेनिक्स के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और उससे उन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में जो गमन करती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। तो ये दो चीज़, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इन्होंने ये दोनों चीज़ों को अच्छे से प्रूफ किया, अच्छे से बताया। लेकिन इसके बाद जब आगे ये एक सिद्धांत दिए जिसे हम कणिका का सिद्धांत कहते हैं। कणिका का सिद्धांत में उन्होंने बताया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और वो हमेशा सीधा रूप में ही संचरण करता है। जब अगर उसके सामने कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस लाते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो परावर्तित हो जाता है। जैसे ये कोई किरण यहाँ से आती है और ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो प्रकाश एक घटना है, जैसे कि आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में देखते हैं कि जब हम स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या होता है, एक सतह से टकराकर फिर से रिटर्न आ जाता है, यानी रिफ्लेक्ट होता है। तो यही चीज़ घटना यहाँ प्रकाश में भी है। प्रकाश की सीधी किरण अगर आती है तो हम वहाँ पे एक आईना अगर आगे में लगा देते हैं तो वो क्या होता है, उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह जैसे कि उन्होंने एक प्रयोग बताया था कणिका सिद्धांत में कि हम जैसे कि प्रकाश, कार्डबोर्ड ले लेते हैं, अगर 3 कार्डबोर्ड जैसे मान लेते हैं, एक कार्डबोर्ड ये, दूसरा कार्डबोर्ड, तीसरा कार्डबोर्ड, तीनों कार्डबोर्ड में एक होल करते हैं, दूसरा कार्डबोर्ड को हम रखते हैं और इसी के डायरेक्शन, जो सीधी डायरेक्शन में होती है वहाँ पे होल करते हैं, तीसरी कार्डबोर्ड को रखते हैं और उसके डायरेक्शन में। तो हम देखते हैं, और प्रकाश जब इधर से जाती है तो वो अगर वो होल तीनों एक लाइन में हो तो प्रकाश की किरण क्या होती है, उस पर आ जाती है। लेकिन अगर हम इस होल को यहाँ पे रखें और उस कार्डबोर्ड को ऊपर या नीचे करते हैं तो वो प्रकाश क्या होता है, उस तरफ नहीं जा पाता है। तो ये चीज़ को इन्होंने कणिका सिद्धांत में बताया था कि ये प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में आती है और हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। इस थ्योरी को कणिका, यानी ये कणिका सिद्धांत जो बना उसको हाइगेंस ने बताया कि ये आपको प्रकाश की किरण जो सीधी आती है, ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने माना कि ये प्रकाश की किरण सीधी आती है, तो प्रकाश की किरण सीधे आने के बाद ये रिटर्न उसी दिशा में क्या होगा, फिर से लौट जाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने एक अपने थ्योरी से बताया कि अगर ये ऐसा होता है तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये दो चीज़ तो इससे प्रूफ हो जाता है। लेकिन व्यतिकरण जब बात आती है तो व्यतिकरण की घटना ये क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने से नहीं हो पाता है। तो उन्होंने उस चीज़ को बताया कि प्रकाश जो होती है वो हमेशा एक वेव की तरह गमन करता है। वो क्या होता है, एक वेव की तरह, यानी कि यहाँ से बोले और वो उस तरह से जाने की बात होती है। तो वेव की तरह जब गमन करती है, जैसा कि आप कहेंगे वेव की तरह क्या होता है, जैसे कि आप लोग बचपन में किए होंगे, जब पानी बढ़ता है तो यहाँ पे एक नाव को हम रख देते हैं, एक नाव को यहाँ पे रखते हैं और वो नाव क्या होता है, तैरने लगता है। तो अगर हम नाव जो तैरता है, तो नाव को तैरने से अगर हम दूर रहते हैं, पानी में नहीं जा पाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, हल्का सा प्रेशर देते हैं। जब हल्का सा यहाँ पे प्रेशर देते हैं तो क्या ये प्रेशर जो हम लगाएं, क्या हम उस नाव के पास जाके लगाते हैं, नहीं। तो हम ये जो प्रेशर लगाते हैं, ये प्रेशर जो होता है ये इस तरह से उसको कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ा देता है। कंपन करते हुए क्या होता है, आगे की ओर बढ़ा देता है, जिससे कि वो नाव क्या होता है, फिर से आगे बढ़ जाता है। तो ये भी एक वेव, यानी कि ध्वनि जो होता है वो तो वेव की तरह करता है, चुंबकीय तरंग में पढ़े थे। अब यहाँ पे हम ये चीज़ जाने कि जो
जब ये वेव यानी कि आगे की ओर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाता है, वेव की तरह गमन करता है। अब नेक्स्ट हम जैसे एक चीज़ और देखते हैं कि आपको पानी में, कभी नदी में ईंटा फेंकते हैं, ईंटा जब फेंकते हैं तो वो क्या होता है कि ये इस तरह से होता है। अगर जिस सेंटर पे ईंटा गिरता है, जिस पानी के जिस सतह पे गिरता है, वो इस तरह से हो जाता है, एक वो भी क्या करता है, कंपन करता है, और इस तरह से धीरे 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 क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। ऐसा आप लोगों ने नदी में देखा होगा, जब कहाँ से, फ्रंट व्यू से देखते होंगे तब। इसी चीज को हम साइड व्यू से अगर देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखता है, उसका वेव किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है ये। तो वेव जो है, यानी कि एक चीज हम सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जाने कि प्रकाश जो होती है वो क्या होती है। तो प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है, प्रकाश को क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया। और दो भागों में कौन कौन से भागों में, पहला प्रकाश को रे ऑप्टिक्स और दूसरा बांटा गया प्रकाश को वेव ऑप्टिक्स में। तो ये दो चीज हमारा आ जाता है प्रकाश के बारे में। जैसे एक चीज आपको मान लीजिए, हर किसी का दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि आप लोग, हम इस चीज को लेते हैं, या मान लीजिए एक सिलेंडर लेते हैं, एक सिलेंडर इस तरह से हो गया, ये सिलेंडर रखा हुआ है। तो सिलेंडर को अगर हम रखते हैं इस तरह सीधे भाग में, सिलेंडर को क्या कीजिएगा, सीधा इस तरह से रखते हैं, तो ये इस तरह से रखेंगे तो इस पे जब लाइट आएगा तो ये किस तरह से बनेगा, ये एक गोल बनेगा। ये क्या हो गया, एक सिलेंडर अगर इस तरह से रखा हुआ है, इस पे जब लाइट दीजिएगा तो ये क्या होगा, एक गोल बनेगा। तो ये हो गया आपको। अब इसी सिलेंडर को हम इस तरह से रखते हैं, अब इस तरफ से जब रखिएगा तो ये जब इस पे लाइट दीजिएगा तो ये किस तरह का फिगर बनेगा, इस तरह से बनेगा। यानी कि एक फिगर, एक सिलेंडर, उसके दो गुण हो गए। आपको पहला गुण क्या बोला कि हम जब इस तरह से सीधा रखें तो ये क्या हो गया, यहाँ पे गोला बना। जब हम इसको इस आकृति में रखें तो ये क्या बन गया, एक सिलेंड्रिकल आकार का बन गया। तो ये दो गुण। अब जैसे इस चीज को हम मान लीजिए, हम यहाँ पे इसको बोलेंगे और आपसे पूछेंगे, बताइए आपको ये क्या दिख रहा है, बोलिएगा ये डस्टर है और उसके आगे भाग में इसको मिटाने के लिए एक रबर का लगा हुआ है कपड़ा, ठीक है। दूसरे आदमी को हम ये भाग दिखाएंगे और पूछेंगे क्या दिख रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, इसमें दो खांच दिख रहा है, ये अलग है, ये अलग है। तो आखिर एक ही चीज हम किसी को इधर से दिखाएं, किसी को इधर से दिखाएं, दोनों क्या है, अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन दोनों का गुण क्या हो गया, अलग अलग। तो प्रकाश का भी जो गुण होता है वो भी कितने हैं, दो हैं, उसके भी कैरेक्टर्स कितने हैं, दो हैं। प्रकाश में हम सबसे पहले जो प्रकाश आखिर क्या होता है, प्रकाश के बारे में, यानी कि प्रकाश जो होता है वो दो गुण हो गया। इसका पहला, प्रकाश आपको दिखाई देता है, नहीं, प्रकाश ये दिख रहा है, कहेंगे ये चारों तरफ प्रकाश दिख रहा है, तो ये प्रकाश नहीं दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, उस प्रकाश की अनुभूति से हमें ये वस्तु दिख रही है। अगर यहाँ पे डार्क कर दिया जाए, अंधेरा कर दिया जाए, तो क्या ये वस्तु दिखेगी, हमें नहीं दिखेगी। तो इसलिए इस वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। किसी बंद कमरे में, डार्क कमरे में पूरे अंधेरे हो जाए तो वहाँ पे अगर जाते हैं तो कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या होता है, प्रकाश हमें ये बताएगा कि प्रकाश किसी वस्तु को देखने की संवेदना या अनुभूति प्रदान करता है। सबसे पहले आपको ऑप्टिक्स के बारे में हम लिखे हैं, ऑप्टिक्स क्या होता है इसको डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद आगे। चलिए लिख के रख देंगे, प्रकाश की क्या लिखेंगे, प्रकाशिकी भौतिकी की, प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है शाखा है जिसमें जिसमें हम प्रकाश प्रकाश के प्रकृति एवं गुणों
तथा प्रकाश संबंधी यंत्रों का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। चलिए क्या लिखे हम डेफिनेशन। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश के प्रकृति एवं गुणों तथा प्रकाश संबंधी यंत्रों का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। यानी प्रकाश से रिलेटेड जो भी बात होगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए क्या करते हैं, उसे बड़ा देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है। हम उस तरह के कोई भी चीज़ को अगर यंत्र के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, किसमें करेंगे हम, ऑप्टिक्स में यानी प्रकाशिकी में। तो आपको सबसे पहले प्रकाशिकी में ये जानेंगे कि हमको किस चीज़ के बारे में अध्ययन करना है, प्रकाशिकी में प्रकाश संबंधी घटनाओं के बारे में अध्ययन करना है। अब नेक्स्ट आता है प्रकाश क्या होता है, यानी कि लाइट। क्या लिखेंगे, प्रकाश, लाइट। प्रकाश यानी लाइट क्या होता है, तो प्रकाश क्या होता है आपको बताए हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में संवेदना प्रदान करता है या अनुभूति प्रदान करता है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो लिखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, लिखिए प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या लिखे हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो या जिसमें किसी वस्तु को देखने जिसमें किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्रदान होता है, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, स्वयं नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश क्या हो गया, ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है जिसमें किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्रदान होता है, लेकिन प्रकाश स्वयं क्या होता है, नहीं दिखाई देता है। वो हम अगर कहेंगे कि सर लाइट बल्ब में हमें प्रकाश दिखता है, तो वो बल्ब क्या दिखाता है कि वो बल्ब है, उसमें लाइट आई, सो चीज उसको रिप्रेजेंट करता है, ये बल्ब है, लेकिन प्रकाश स्वयं क्या होता है, नहीं दिखाई देता है। अब हम आपको बताए थे कि प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स को, इसके भी कितने कैरेक्टर्स हैं, दो कैरेक्टर्स हैं। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है, लिखेंगे अध्ययन के सुविधा के अनुसार, अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्रकाशिकी को
दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सा? पहला आपको आता है प्रकाशिकी। अब बताइए पहला क्या हो जाएगा? किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? रे ऑप्टिक्स। दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? किरण प्रकाशिकी को हम क्या लिख सकते हैं? ज्यामितीय प्रकाशिकी। यानी रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आपको किरण प्रकाश की यानी अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम क्या किए? प्रकाशिकी को यानी ऑप्टिक्स को दो भागों में बांट दिए। पहला कौन सा हो गया? उसका किरण प्रकाशिकी। उसी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ज्यामितीय प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब दूसरा भाग जो बांटा गया वो है आपको तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी इसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो ये दो भागों में बांटा गया, पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम आगे। चलिए हम देख लिए पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले किरण प्रकाशिकी यानी इसके बारे में जानेंगे, ये दोनों है क्या? किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। चलिए इसमें देखते हैं। रे ऑप्टिक्स के बारे में न्यूटन सर ने बताए थे। इन्होंने बताया था कि रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाश जो होती है वो हमेशा क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी गमन करती है, जो कि हम विद्युत तरंग चैप्टर पढ़े थे उसमें जाने थे। अब यहाँ पे प्रकाशिकी में जब ये चीज़ बताया गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और हम लोग इसी चीज़ को मानते हुए पढ़ रहे थे कि प्रकाश हमेशा कैसा होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो उसके बाद जब इन्होंने आपको प्रकाशिकी के बारे में बताया, उसके बाद हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे, हाइगेंस, उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश आपको वेव के रूप में, प्रकाश क्या होता है? वेव के एक तरंग के रूप में गमन करता है। जैसे कि अगर हम ये तरंग है, अब कहेंगे कि तरंग के रूप में कैसे गमन करेगा, इस चीज़ से उन्होंने इसको बताया, इसको प्रयोग में लाए। इससे प्रकाश जो है वेव की तरह गमन करती है। इस चीज़ में उन्होंने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं का भी अध्ययन ये बताएं। अब देखिए इसमें जो है आपको इसके बारे में डीपली जिस चीज़ को इन्होंने बताया था उस चीज़ को प्रयोग इन्हीं के एक स्टूडेंट ने किया था, थॉमस यंग ने अपने प्रयोग में बताया कि ये जो बताए हैं वो क्या है? सही है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि प्रकाश जो है ये एक तरंग के रूप में गमन करती है। तरंग के रूप में, जैसे कि आपको अभी एक एग्जाम्पल दिए थे नाव का, आपको ये नाव यहाँ पे होता है और ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। जब ये रुक जाता है और हम बीच में नहीं जा पाते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी का हल्का सा प्रेशर देते हैं। तो हल्का सा प्रेशर देते हैं तो ये प्रेशर यहाँ से इसको आता है और ये यहाँ पे इसको क्या करता है? फोर्स करता है, तो ये आगे की ओर बढ़ जाता है। तो प्रकाश से इसी तरह सेम टू सेम ये क्या हो गया? आगे की ओर बढ़ गया। दूसरा, जैसे आपको हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम ऊपर में पानी का एक धारा, पानी जो है इस तरह से पहले क्या होता है? जब एक ईटा अगर डालते हैं यहाँ पे तो ये इस तरह से दिखता है, लेकिन इसी कुछ चीज़ को अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो दोनों चीज़ आपको अलग अलग है। ये प्रकाश जो है सीधी रेखा में जो थी उसको इन्होंने
बताया कि ये चीज से सिर्फ और सिर्फ कितनी घटनाएं का अध्ययन हो पाता है, सिर्फ दो, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे जैसे ये हो गया, उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में, एक वेव के रूप में गमन करता है। तो सबसे पहले किरण प्रकाशिकी का डिफिनीशन लिख लेते हैं। किरण प्रकाशिकी में क्या होगा, प्रकाश को हम क्या मानेंगे, यानी कि वो सीधी रेखा में गमन करेगा। लिखेंगे किरण प्रकाशिकी प्रकाशिकी की वह डायरेक्ट लिख लीजिए, प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है, प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें जिसमें हम प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन, जिसमें हम प्रकाश को किरण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन, यानी कि कौन कौन सा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी इस टॉपिक में हमें प्रकाश को क्या मानना है, प्रकाश हमेशा कैसे चलेगी, सीधी रेखा में। इस टॉपिक में हम प्रकाश को सीधी रेखा में मानेंगे और ये सीधी रेखा में गमन करेगा, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश, यानी कि किरण प्रकाश की। दूसरा जो है वो है आपको तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, क्या लिखेंगे, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन, प्रकाश संबंधी घटनाओं जैसे क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किरण प्रकाशिकी कहलाता है, तरंग प्रकाशिकी कहलाता है।
चलिए, ये दो चीज हो गया। पहला किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की किसे कहेंगे? प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश को क्या करेंगे? किरण मानकर प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा तरंग प्रकाश की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण का अध्ययन करते हैं, तरंग प्रकाश की कहलाता है। तो ये हो गया तरंग के बारे में। अब हम इसके तरंग यानी कि प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का गुण क्या होता है? क्या लिखेंगे यहाँ? देखिए, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का गुण क्या क्या हो सकता है? प्रकाश का गुण, पहला गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश आपको बताए थे प्रकाश कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित करता है। पॉइंट नंबर टू क्या हो जाएगा? प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को बोलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी को दूर तक आवाज सुनाना है, तो ये क्या करते हैं? एक माध्यम की आवश्यकता करते हैं, यानी माध्यम को लेते हैं और उसके माध्यम से क्या होता है? आवाज सुनाई देता है। लेकिन प्रकाश को एक माध्यम से या दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पॉइंट नंबर टू क्या हो जाएगा? प्रकाश को संचरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। किंतु यानी कि अर्थात क्या हो गया? प्रकाश किसी भी माध्यम में आसानी से गमन कर सकता है। प्रकाश हवा या निर्वात में आसानी से गमन कर सकता है। एक लाइन क्या लिखेंगे यहाँ पे? किंतु ध्वनि को संचरित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा क्या लिखे? प्रकाश को संचित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से गमन कर सकता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रकाश एक
अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि क्या है? जबकि ध्वनि, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसको आगे। चलिए ये आप 3 पॉइंट आज हम बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। चलिए इतना के लिए धन्यवाद और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।